गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मनीष। एमएमटेक्स क्लब में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं सीबीआईसी के नोटिफिकेशंस। हमने ऑलरेडी दो नोटिफिकेशंस देखे हैं, नोटिफिकेशन 81 एंड 82। 10 नवंबर को सीबीआईसी ने 8 नोटिफिकेशंस इशू किए हैं फ्रॉम 81 टू 88। हमने फर्स्ट वीडियो में 81 एंड 2 देखा बिकॉज 82 नोटिफिकेशंस लेंदी था, और ये वीडियो में हम बाकी का नोटिफिकेशन देखेंगे बिकॉज ये छोटे छोटे नोटिफिकेशंस है। तो फ्रॉम 83 टू 88 ये 6 नोटिफिकेशंस ये वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम नोटिफिकेशन नंबर 83 डेटेड 10 नवंबर। अब ये नोटिफिकेशन के अंदर जो बात कर रहे हैं वो GSTR 1 की बात कर रहे हैं 83 के अंदर, और ये नोटिफिकेशन में GSTR 1 फाइल करने का जो ड्यू डेट है फ्रॉम 1 जनवरी 2021, वो ड्यू डेट चेंज किया गया है उन लोगों के लिए जो क्वार्टरली GSTR 1 फाइल करेंगे। जो मंथली फाइल करते हैं उनको एज इट इज जैसे पहले करते थे, उनका हर महीने के अगले महीने के 11 तारीख को GSTR 1 फाइल करना पड़ेगा। ये उनके लिए जो मंथली रिटर्न फाइल करेंगे। देन जो डेट एक्सटेंड किया गया है रिटर्न का GSTR 1 का, वो है उन टैक्स पेज के लिए जो GSTR 1 क्वार्टरली फाइल करेंगे। तो जो क्वार्टरली फाइल करेंगे GSTR 1, उनके लिए जो डेट है फाइल करने का वो रहेगा 13th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। क्वार्टर खत्म होगा उसके अगले महीने के 13 तारीख तक आपको ये GSTR 1 फाइल करना होता है जो क्वार्टरली फाइल करेंगे। और ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल कभी से है 1 जनवरी 2021 से। तो ये जो भी एक्सटेंशन है वो 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट होगा। मीन जो क्वार्टरली करेंगे वो जैन टू मार्च का रिटर्न अप्रैल 13 तक फाइल कर सकते हैं। देन आते हैं अभी दूसरे नोटिफिकेशन पर, नोटिफिकेशन 84, और ये 84 नंबर नोटिफिकेशंस 10 नवंबर। और ये नोटिफिकेशन के अंदर जो बात कर रहे हैं फॉर ऑप्टिंग द GSTR 3B क्वार्टरली रिटर्न। मीन्स हमने अर्लियर वीडियोस में भी देखा 82 के अंदर डिटेल्स दिए हुए हैं कि कैसे आपको GSTR 3B क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं, और वहाँ पे ये रूल भी था, रूल 61A, जिसके अंदर प्रोविजन है कि आप ऑप्ट कर सकते हैं GSTR 3B क्वार्टरली फाइल करने के लिए। तो ये उसके रिगार्डिंग GSTR 3B के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है 84। यहाँ पे बोल रहे हैं सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस फर्निश रिटर्न फॉर द एवरी क्वार्टर फ्रॉम Jan 21 ऑनवर्ड्स एंड पे द टैक्स ड्यूज एवरी मंथ अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 39। तो जो क्वार्टरली ऑप्ट करेंगे वो रिटर्न क्वार्टरली फाइल करेंगे फ्रॉम जनवरी 2021, एंड उनका जो पेमेंट है वो पेमेंट मंथली बेसिस पे करेंगे, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था इन नोटिफिकेशन नंबर 82। तो ये क्वार्टरली फाइल करने का ऑप्ट करने का कंडीशंस यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। वो बोल रहे हैं फर्स्ट तो ये कि रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग मंथ एज ड्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन हैज बीन फर्निश्ड। तो जिस दिन आप ऑप्ट कर रहे हैं क्वार्टरली फाइल करने का, उस दिन से आपके पहले का सारे रिटर्न्स फाइल होने चाहिए। आपका प्रीसीडिंग सारे रिटर्न्स फाइल किए हुए हैं, तभी आप ये क्वार्टरली GSTR 3B के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और सेकंड बोल रहे हैं वेयर सच ऑप्शंस हैज बीन एक्सरसाइज्ड वंस they shall continue to furnish the return as per the selected option for the future period unless they revise the same। तो एक बार आपने क्वार्टरली GSTR 3B के लिए ऑप्ट कर लिया, देन वो कंटिन्यू रहेगा कि आप क्वार्टरली फाइल करेंगे अनलेस आपने उसमें कुछ चेंज किया हो, ऑप्शन में चेंज किया हो, कुछ रिविजन्स किए हैं उसमें। और दूसरा सिचुएशंस वो होता है जहाँ पे आप क्वार्टरली से मंथली में आ जाते हैं। ये ऑलरेडी 82 नोटिफिकेशन के अंदर डिस्कस भी हुआ है, और ये सेम थिंग यहाँ पे भी दिया हुआ है कि a registered person whose aggregate turnover crosses 5 crores rupees during the quarter in a financial year shall not be eligible for furnishing the return on quarterly basis from the first month of succeeding quarter। तो अगर कोई क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं GSTR 3B और एक पर्टिकुलर क्वार्टर में उनका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से क्रॉस हो जाता है, तो उसका जो सक्सीडिंग क्वार्टर आएगा उसके फर्स्ट मंथ से उनको मंथली फाइल करना है GSTR 3B। मतलब जस्ट नेक्स्ट वाले क्वार्टर से उनको मंथली GSTR 3B पे स्विच होना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ डीम्ड ऑप्शन दिए हुए हैं फॉर द फर्स्ट क्वार्टर Jan to March वाले के लिए। फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन फॉलोइंग इन द क्लास स्पेसिफाइड इन कॉलम 2 टेबल who has furnished the return for the tax period October on or before 30th November। तो ये उन लोगों के लिए है, उन टैक्स पेज के लिए जिन्होंने अक्टूबर 20 का रिटर्न 30 नवंबर के पहले या 30 नवंबर तक फाइल कर दिया है। उसके लिए ये जो ऑप्शंस है क्वार्टरली रिटर्न और मंथली रिटर्न का, वो डीम्ड ऑप्शन वो पोर्टल ऑटोमेटिकली डीम्ड कर लेगी कि ये मंथली है कि क्वार्टरली है। उनका डीम्ड ऑप्शन होएगा क्या
तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 3 सिचुएशंस है जिसके अंदर क्वार्टरली या मंथली रिटर्न ऑटोमेटिकली ऑप्ट हो जाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ रुपीस who has furnished the GSTR1 on quarterly basis in the current financial year, उनके लिए डीम्ड ऑप्शन जो रहेगा वो क्वार्टरली रिटर्न ही रहेगा। सेकेंड है कि रजिस्टर्ड पर्सन अप टू 1.5 करोड़ टर्नओवर who has furnished the GSTR1 on monthly basis in the current financial year, उनका मंथली रिटर्न ही डीम्ड ऑप्शन दिखेगा पोर्टल पे अगर वो मंथली फाइल करते हैं। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे कि रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ एंड अप टू 5 करोड़ रुपीज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उनका जो डीम्ड ऑप्शन सिलेक्ट होएगा वो क्वार्टरली रिटर्न होगा। मींस यहाँ पे 3 क्राइटेरिया दिए हुए हैं और 3 क्राइटेरिया के अंदर बोल रहे हैं डीम्ड ऑप्शन होएगा वो कौन सा होगा। तो फर्स्ट, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन का टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है और करंट ईयर में वो GSTR1 क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करते हैं तो उनका जो डीम्ड ऑप्शन रहेगा वो क्वार्टरली ही रहेगा। सेकेंड है यहाँ पे सेकेंड कैटेगरी है जहाँ पे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स का टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है लेकिन वो करंट ईयर में मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो उनका जो डीम्ड ऑप्शन होगा वो मंथली ही रहेगा। एंड द थर्ड क्राइटेरिया है यहाँ पे कि रजिस्टर्ड पर्सन है उनका टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ है बट अप टू 5 करोड़ है और वो केसेस में जो उनका डीम्ड रिटर्न होगा वो क्वार्टरली रिटर्न डीम्ड दिखाया जाए। और ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने 30 नवंबर के पहले रिटर्न फाइल कर दिया है अक्टूबर 20 का। बट ये जो डीम्ड ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा उसको चेंज करने का भी ऑप्शन है और ये चेंज कभी तक कोई रजिस्टर्ड पर्सन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे 4th पॉइंट में दिया है, रजिस्टर्ड पर्सन रिफर्ड इन कॉलम 2 ऑफ द सेट टेबल मे चेंज द डिफॉल्ट ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द 5th दिसंबर टू 31st डे ऑफ Jan 2021। तो 5 दिसंबर से Jan 2021 तक वो ये ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। लाइक ये मंथली दिया है तो ये मंथली से क्वार्टरली पे स्विच होगा। तो ये था नोटिफिकेशन 84 जिसमें कैसे ऑप्ट करेंगे क्वार्टरली रिटर्न, उसके लिए प्रोसीजर्स बताए गए थे, कुछ डीम्ड ऑप्शंस के बारे में बताया गया, उसको चेंज का भी डेट्स दिया है 5 to 31st Jan। तो अभी आते हैं नोटिफिकेशन नंबर 85 पे। ये 85 नंबर नोटिफिकेशन है वो बात करते हैं मंथली पेमेंट का। अभी मंथली पेमेंट जैसा हमने ऑलरेडी देखा 82 नोटिफिकेशन के अंदर कि जो GSTR 3B है वो जनवरी 2021 से क्वार्टरली हो जाएंगे उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर 5 to 5 करोड़ है। अब 3B रिटर्न तो क्वार्टरली फाइल करना पड़ेगा बट वो टैक्स पेयर्स के लिए भी जो पेमेंट है वो पेमेंट मंथली बेसिस पे करना पड़ेगा और उसके लिए फॉर्म ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। ये 82 नोटिफिकेशन के अंदर भी था कि GST PMT 6 फॉर्म है जिसके थ्रू टैक्स डिपॉजिट करेंगे। अब वो टैक्स कितना डिपॉजिट करेंगे मंथली बेसिस पे, तो वो यहाँ पे दिया है कि 35% of the tax liability paid by debiting the electronic cash ledger in the return for the preceding quarter where the return is furnished quarterly। तो ये जो preceding quarter का जो रिटर्न ऑलरेडी फर्निश किया है उसका 35% टैक्स आपको पे करना है थ्रू दिस PMT 6 चलान। The tax liability paid by debiting electronic cash ledger for the last month of the immediate preceding quarter। जो मंथली फाइल करते हैं उनको तो वैसे भी मंथली पे करना है जो भी उनकी टैक्स लायबिलिटी है वो। यहाँ पे एक सिचुएशंस भी दिए हैं जहाँ पे कुछ केसेस है जहाँ पे आपको ये टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। क्या केसेस हो सकते हैं जहाँ पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है? तो ये for the first month of quarter where the balance in electronic cash ledger or credit ledger is adequate for the tax liability for the said months or where there is nil liability। तो अगर आपके कैश लेजर में या फिर आपके क्रेडिट लेजर में एडेक्वेट अमाउंट है जो कि आपकी लाइबिलिटी बन रही है वो पर्टिकुलर क्वार्टर की वो सेटिस्फाई हो जाएगी या फिर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 35% का वो उतना बैलेंस है आपके लेजर्स में आइदर कैश और क्रेडिट लेजर में, तो वो केसेस में आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। और सेकेंड केसेस है कि आपकी लाइबिलिटी ही नील है फॉर दैट मंथ, फिर वो केसेस में भी आपको कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। देन वो फर्स्ट मंथ की बात कर रहे थे, सेकेंड मंथ में बोल रहे हैं कि फॉर द सेकेंड मंथ ऑफ क्वार्टर where the balance in electronic cash ledger or electronic credit ledger is adequate for the cumulative liability for the first and second months of the quarter or where the tax liability is nil। तो सेम थिंग सेकेंड मंथ्स में भी अपने को सेम कंडीशंस देखने हैं कि अगर हमारे पास कम्युलेटिव जो भी लाइबिलिटी आ रहा है फर्स्ट सेकेंड मंथ का उसके हिसाब से हमारा बैलेंस ऑलरेडी है लेजर के अंदर
या फिर हमारी लायबिलिटी नील आ रही है, तो वैसे केसेस में हमको पे करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द सेड स्पेशल प्रोसीजर्स अनलेस ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न फॉर द कंप्लीट टैक्स पीरियड प्रीसीडिंग सच मंथ। तो ये अर्लियर नोटिफिकेशंस में भी था, 82 के अंदर ये प्रोसीजर्स दिए गए थे कि जो भी आपका रिफंड वगैरह है या फिर अर्लियर आईटीसी क्रेडिट है, क्रेडिट लेजर्स का है, अर्लियर पीरियड का कुछ अगर आप क्लेम कर रहे हैं क्रेडिट, तो वो आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आप वो प्रीवियस पीरियड का रिटर्न आपने फाइल कर दिया है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कंप्लीट टैक्स पीरियड प्रीसीडिंग सच मंथ्स, तो जिस रिटर्न में भी आप वो क्लेम कर रहे हैं उसके पहले के सारे रिटर्न्स आपके फाइल हो जाने चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर ए कंप्लीट टैक्स पीरियड मीन्स ए टैक्स पीरियड इन विच ए पर्सन इज रजिस्टर्ड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द टैक्स पीरियड टिल द लास्ट डे ऑफ द टैक्स पीरियड। मीन्स जब से आपने रजिस्टर हुआ है जीएसटी के अंदर तब से अब तक का सारे रिटर्न्स आपके फाइल होने चाहिए, तभी आप ये ऑप्शन अवेल कर सकते हैं कि आपके लेजर्स में क्रेडिट है तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है। ये नोटिफिकेशंस भी एप्लीकेबल है फ्रॉम 1st डे ऑफ जनवरी 2021। अब आते हैं नोटिफिकेशन 86 पे। 86 के अंदर कुछ है नहीं, सिंपली जो नोटिफिकेशन 76 था 15 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया था, ये नोटिफिकेशन को रिसाइन किया गया है बिकॉज ये नोटिफिकेशन के अंदर GSTR 3B एंड GSTR 1 के ड्यू डेट्स थे टिल 31 मार्च और ये ऑलरेडी 82 के अंदर कवर हो गए हैं ये, तो फिर ये नोटिफिकेशंस का कुछ मतलब नहीं है, इसके लिए इसे रिसाइन किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 76 को। तो ये था 86 नंबर नोटिफिकेशन। अब चलते हैं 87 नंबर नोटिफिकेशन पे। 87 नंबर नोटिफिकेशन पे यहाँ पे फॉर्म GST ITC 4 का डेट एक्सटेंड किया गया है। अब ये फॉर्म GST ITC 4 कौन फाइल करते हैं? ये जॉब वर्क के लिए फाइल करना होता है कि जॉब वर्क के लिए आप गुड्स भेजते हैं, तो वो केसेस में आपको ये फॉर्म GST ITC 4 फाइल करना होता है क्वार्टरली बेसिस पे। तो इसका जो डेट है फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर 20, उसका डेट एक्सटेंड करके टिल 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। तो 30 नवंबर तक आप ये क्वार्टर का जुलाई टू सितंबर 20 का फॉर्म GST ITC 4 फाइल कर सकते हैं। और इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, ये नोटिफिकेशन आया है 10 नवंबर को, बट ये एप्लीकेबल है फ्रॉम 25 अक्टूबर 2020। देन आते हैं लास्ट नोटिफिकेशन 88 के अंदर ई इनवॉइसिंग के बारे में बात की गई है। और ई इनवॉइसिंग ये बोल रहे हैं कि सेड नोटिफिकेशन जो अर्लियर नोटिफिकेशन आया था इसके लिए, इसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए, ये एप्लीकेबल कभी से एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 जनवरी 2021। और ये बोल रहे हैं कि जो अर्लियर नोटिफिकेशन था उसमें 500 करोड़ रुपीज को 100 करोड़ रुपीज से सब्सटीट्यूट किया गया है। मतलब पहले ये एप्लीकेबल था 500 करोड़ रुपीज के लिए, अभी चेंज करके 100 करोड़ रुपीज के लिए हो गया है। दैट मीन्स फ्रॉम द 1 जनवरी 2021 ई इनवॉइसिंग उनके लिए एप्लीकेबल होगा जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, उनके लिए ये ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा। तो ये थे सारे नोटिफिकेशंस फ्रॉम 83 टू 88। हमारा 81 एंड 82 के ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।